मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई, बैंक वालों को परेशान करो। दोस्तों बहुत स्वागत है कार्ड पावर यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ इंडिया से अप टू 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन योजना कैसे लिया जा सकता है। क्योंकि अभी रिसेंट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि 5 लाख और 50,000 रुपए का लोन कैसे लेंगे, फिर एसबीआई पर्सनल लोन के बारे में बताया था और लोगों ने यही पूछा कि हमें 50,000 के बारे में पता चल चुका है, हमने ट्राई भी कर लिया, मिल भी चुका है। कुछ लोगों को जिनको नहीं मिला उनको मैंने बता दिया था कि उनको कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों को समझ में नहीं आता उनके लिए टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो जिनको कोई भी तकलीफ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अप टू 10 लाख रुपीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 8,44,980 का लोन एलिजिबल है, जिसको हम ले सकते हैं, वो भी 5 सालों के लिए। तो सवाल उठता है कैसे कैसे लिया जा सकता है, ऑनलाइन लिया जाएगा या ऑफलाइन लिया जाएगा। अब देखा जाए इसको आवेदन करने के वैसे तो 3 तरीके हैं, वैसे तो 2 तरीके हैं और या वैसे तो 1 तरीके हैं। क्या सोच रहे हो? यहाँ पे हम एक तरीके के ऊपर बात करने वाले जो प्रॉपर ऑनलाइन है, क्योंकि हालांकि पहले भी हमने बात किया था ऑनलाइन के ऊपर, लेकिन उसके अंदर जब हम फॉर्म को सबमिट कर देते हैं फिर रिस्पॉन्स आने में पता नहीं समय लगता है, आता भी है, कुछ लोगों का नहीं भी आता है। अब ऐसे केस में लोग कंफ्यूज रहते हैं यार कि रियलिटी क्या है, आएगा कि भी नहीं आएगा, कि मतलब सिर्फ फॉर्म सबमिट करते रह जाएंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पे हमने प्रॉपर ऑनलाइन मेथड ही बताया जो इस वीडियो में भी आप देखने वाले हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर तो सिंपली आप विजिट के लिंक के माध्यम से पहुंच सकते हो, जैसे मैं पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको सीधा देखो, अगर बेनिफिट्स वगैरह की बात किया तो काफी बात कर ली है कि भाई इस लोन को जो है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग के तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले लोन के तौर पे लिया जा सकता है। अगर 100 बात की एक बात कही जाए तो यहाँ पे अगर आप पैसा कमा रहे हो अपने बिजनेस को करके तो डेफिनेटली आपको लोन मिल सकता है। क्वांटम फुल लोन में भी 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन रेंज बताया जाता है। अब आवेदन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले हमने आपको सीधा अप्लाई करने का सेगमेंट बताया था, लेकिन अभी आपको जाना है यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स में जनसमर्थ पोर्टल मिलेगा, आई अग्री पे क्लिक करके आपको रिडायरेक्ट करना है। यहाँ आने के बाद जिनका अकाउंट यहाँ जनसमर्थ पे नहीं है, सबसे पहले तो अपना अकाउंट रजिस्टर करो और क्रिएट करने के बाद लॉगिन करके सिंपली वे में आपको आगे आना है। फिर आपको नीचे जाकर बिजनेस एक्टिविटी लोन के चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाना है और अदर बिजनेस लोन, इतना तो सबको काम सेम ही करना है। बाकी की जो नीचे की चीजें, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लोन मिला है, तो यहाँ पे जो अदर बिजनेस लोन के बाद जो बाकी की चीजें वो आप लोगों को अपने हिसाब से फिलअप करनी पड़ती है। तो इसको फिलअप करना है आपको अपने हिसाब से कि आपको बिजनेस में कितने रुपए की जरूरत है, आपके बिजनेस में कितना लगता है कि आपको टोटल पैसा कितना लगने वाला है, ऐसी जानकारी तो आपको खुद ही फिलअप करनी पड़ेगी ना। तो ये सारी जानकारी आपको सही तरीके से देकर ही आगे बढ़नी होगी। देन इसके बाद आपको जो है जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है लॉगिन टू अप्लाई, आप अप्लाई पे ऐसे ही बढ़ेंगे तो आपको दोबारा कहा जाता है कि अपने डिटेल्स को रिव्यू कर लो, अगर कुछ चेंजेस नहीं करने तो प्रोसीड करना है। देन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोडेशन की बारी आएगी, इसमें आधार कार्ड वेरीफाई करना पड़ता है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन आप ओटीपी अपलोड करके कर सकते हो। इसके बाद आपको जीएसटी आईएन की बारी आती है, जहाँ पे आप उसको जीएसटी को अगर पैन कार्ड से लिंक होगा तो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, बट मोस्टली केसेस में नहीं होता है, तो आपको मैनुअली अपना 12 महीने की सेल्स डिटेल्स देकर आगे बढ़ना होता है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन वगैरह करके बिजनेस के बारे में जानकारी देकर कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है और क्या लाइबिलिटीज वगैरह है। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स देकर आपको बिजनेस के बारे में और डिटेल सही तरीके से देकर आपको आगे बढ़ना है। देन बताना है कि जो आपकी डिटेल ऑफ मशीनरीज है और इक्विपमेंट्स है कौन से के सेगमेंट में, किस सेक्टर में, और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, बिजनेस जहां पे आपका है वो रेंट पे है या फिर खुद का है, इसे बताना है। लोन लेने का रीजन बताना है, कितने रुपए का लोन चाहिए और आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, ऐसी जानकारी देकर आपको ये भी बताना है कि ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है तो उसके बारे में डिस्क्लोजन करके कि वैसे वाले डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको हाथ हाथ अपलोड करते हुए चलना है। फाइनल सबमिशन के बाद यहाँ पे आपको ऑफर मिल जाएगा कि अगर बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है और वो दिखाता है एलिजिबल फॉर तरुण मुद्रा लोन, तो उसी को सिलेक्ट करके जहां पे भी आपका बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड है वो ब्रांच चूज करके आपको फाइनली आगे बढ़ना होगा। तो सेगमेंट तो काफी आसान है, लेकिन इस चीज को करना भी बहुत इजी है, लेकिन करते नहीं है लोग क्योंकि उनको लगता है बहुत लंबा प्रोसेस है। तो एक बार करके देखो, और कुछ भी समस्या आती है तो आप सीधे सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझे बता सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।